नमस्कार किसान भाइयों। आप कुशल तो आलू किसान तो कम से कम कुशल नहीं है, परंतु अगर परिवार में और आप शारीरिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से कुशल हैं तो मैं यही कहूँगा कि आप कुशल मंगल रहें। हाँ, आर्थिक दबाव आप सभी पर है, हम सभी पर है। आज बड़े लंबे समय के बाद मैं पुनः आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। कारण भी बहुत ही वाजिब है। हालांकि अब आलू के भावों को बताने का मन नहीं करता। कारण वही है, कुछ कहीं कोई ऐसी आशा की किरण नज़र नहीं आती है कि उसकी वजह से किसानों के सामने खुशी के साथ आया जाए। किसान भाइयों, लेकिन आज मैं कुछ आपको सलाह देने की बात ज़रूर करूँगा। मैं जो सेवर में सरसों अनुसंधान केंद्र है भरतपुर के पास, वहाँ गया था, पर दुर्भाग्य से मुझे जिन वैज्ञानिकों से मिलना था उनसे मुलाकात नहीं हुई। जल्दी ही उनसे मुलाकात करके मैं आपको सरसों के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूँगा। किसान भाइयों, जैसा कि हमने पूर्व में यानी कि जब फसल चल रही थी तभी बताया था कि इस बार आलू का रकबा ज़्यादा है। जैसा कि आप जानते हैं, आप पुराने वीडियो देख सकते हैं, और मैंने ये भी कहा था कि जितना जल्दी हो सके किसान भाई अपना धीरे धीरे निकलने का प्रयास करें। खैर वो तो बात चली गई, लेकिन अभी मैं एक बात फिर से यही कहूँगा कि हसन के अंदर जो फसलें आ रही हैं, चालू है मंडियों में, अभी बेंगलोर वगैरह में और मेटियापालम में, चेन्नई में, वहाँ पर हसन से आलू की सप्लाई जारी है। हालांकि बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छी है और बम्पर नहीं आ रही, लेकिन जितनी भी है 30% करीब कम इस बार फसल लगाई गई थी, और वो फसल जो आ रही है वो बिल्कुल स्वस्थ है और ठीक तरह से आ रही है। कुछ की भ्रामक खबरें आपने सुनी होंगी, लेकिन बहुत ज़्यादा उसको हमारे जो भाव चल रहे थे उनको प्रभावित करने की कोई संभावना नहीं है। हालांकि अभी और बाद में, क्योंकि 2 फसल लगाई जाती है एक के बाद एक लगातार वहाँ पर, तो दूसरी जो फसल है वो कैसी आती है उस पर आगे के भाव में थोड़ा सा आपको सुधार देखने को मिल सकता है। साथ ही झारखंड वगैरह से जो फसलें लगाई जा रही हैं वहाँ बुवाई जारी है, और वहाँ से भी जो फसलें आएंगी उन पर भी भाव निर्भर करते हैं। मेरा तो यही अपील है, शुरू से ही मैं किसानों से जो अब नई आलू की फसल लगाते हैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आपको वो भाव इस बार नहीं मिलेंगे जिसकी आप उम्मीद करके फसल लगाते हैं। थोड़ा सा अपने इन भाइयों का भी ख्याल रखते हुए कम से कम रकबे में ही आलू का उत्पादन करें नए किसान भाई। दूसरा, मेरा उन किसान भाइयों से थोड़ा कहना था जो केवल मक्का के लिए आलू की कच्ची फसल लगाते थे, जो हाइब्रिड आलू आजकल आप देख रहे हो कि हाइब्रिड आलू की वजह से ही अन्य जो अच्छी वैरायटी है उनको भी उसने प्रभावित कर रखा है, और हाइब्रिड की बिक्री में न केवल कानपुर, कन्नौज वगैरह में, बल्कि सभी लगभग मंडियों में हाइब्रिड आलू के किसानों को भाड़ा भी नहीं निकल पा रहा। कहीं कहीं तो आपने कुछ वीडियो देखे होंगे कि बाहर जा कर के जो मंडियों में, बेंगलोर साइड में या साउथ में, जो आलू लोडिंग करके ले गए यहाँ पर हाइब्रिड, और वो वहाँ सड़ गया होगा पूरा का पूरा आलू, जेसीबी या हाइड्रा के माध्यम से वो खाली करते हुए वीडियो वायरल हुए हैं। तो इस तरह से पूरा का पूरी गाड़ी खराब हो गई उनकी, और ऐसे किसान भाई के लिए निश्चित रूप से, या व्यापारी भाई के लिए निश्चित रूप से बहुत कष्ट का विषय है। तो मैं उन किसान भाइयों से कहना चाहता हूँ कि जो केवल मक्का लगाने के उद्देश्य से और ये कच्चे आलू की फसल जो 60 दिन की फसल है वो करते हैं, तो आप लोग उसके बजाय अन्य फसल जैसे कि सरसों की खेती पर अगर ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से आप, आलू की कोई गारंटी नहीं होती, हर बार आलू पिटता ही है, और जो कच्चा आलू है वो खुद तो पिटता ही है, आप भी बर्बाद होते हैं, बहुत बड़ी लागत आप लगाते हैं, उसके बाद वो जो है अन्य आपकी जो मुख्य फसल है उसको भी बर्बाद कर देता है। तो उसके लिए मैं किसान भाइयों आपको अलग से पूरी की पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो जो नए किसान भाई हैं, जो बाराबंकी, कन्नौज और आपके जलेसर, इटावा, हमारे उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ बाराबंकी है, और उधर इलाहाबाद और उस साइड के भी, अयोध्या उधर साइड के भी किसान भाई जो खरबूजे की खेती करते हैं उसके बाद जायद में, तो उन सबके लिए मैं एक बहुत अच्छी अभी अपनी रिसर्च कर रहा हूँ, मैं पूरी की पूरी जानकारी हासिल कर रहा हूँ, और उसके बाद आपको एक अच्छा वीडियो देने की कोशिश करूँगा। तो निश्चित रूप से जो अभी सब्सक्राइब नहीं कर पाए वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि अब आपके लिए एक विकल्प के तौर पर अन्य फसलों को लाना बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो गया। किसान भाइयों, आपकी बर्बादी मुझसे तो कम से कम नहीं देखी जाती, और तो मैं आपको सावधान करने के उद्देश्य से और अन्य फसलों जो कि गारंटी देंगी आपके लाभ की, उनके बारे में विकल्प के तौर पर मैं उनको लेके आने वाला हूं बहुत जल्दी ही। और इसलिए
मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी किसान भाई अभी तक हमारे निराश थे, चुपचाप बैठे थे, वो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को देखते रहिएगा, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि आने वाले समय में आप फिर से कच्ची फसल लगाएंगे, अगैती फसल लगाएंगे और फिर उसकी खुदाई करके फिर मक्का की खेती करते हैं, तो उसके जगह में सरसों की खेती और अन्य जो भी फसलें हैं संभवतः उनकी जानकारी वैज्ञानिकों से पहले मैं राय ले लेता हूँ। पुनः आज या कल में मैं कोशिश करूँगा मेरी मुलाकात हो जाए और मैं आपसे फिर उनकी बातचीत का वीडियो भी आपको दिखाऊँगा। तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप और भी रिसर्च कर सकते हैं, अर्ली वैरायटी की सरसों लगा सकते हैं, धान के बाद भी सरसों लगा सकते हैं, सीधी बहुत सारी किस्में हैं। तो सरसों की खेती निश्चित रूप से आपको फायदा दिला सकती है। कारण बताता हूँ किसान भाइयों, अमेरिका में एक रिसर्च हुई थी जिसमें सरसों के खेत जो तेल है उसको हार्ट के लिए या मानव शरीर के लिए नुकसानदायक बता दिया था, जो गलत साबित हुई है। और आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, और भारत में तो लगभग सभी प्राचीन काल से सरसों की तेल को खाद्य तेल के रूप में प्रमुख रूप से इस्तेमाल किया जाता है और बहुत ही स्वस्थ और जो है कोलेस्ट्रॉल रहित माना जाता है। तो इसकी भी रिसर्च हो चुकी है और मैं उसकी भी आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो अगर हम सरसों की फसल को अपने खाद्य तेलों के उत्पादन की दृष्टि से अच्छी तेल वाली वैरायटी, कम समय की वैरायटी और अन्य फसलों के साथ करने वाली वैरायटियों की जानकारी हासिल कर लेते हैं, उनकी अच्छी विधि, उनकी गुणवत्ता और उनमें लगने वाले माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को ठीक से अगर थोड़ा सी भी हम लागत बढ़ा देंगे तो आने वाली फसल मक्का की में भी अच्छा उत्पादन ले लेंगे। क्योंकि मेरे मित्रों, आप लोगों की जो मक्का के किसान हैं उनकी कुछ भ्रांतियां हैं, उन भ्रांतियों को भी दूर करने वाला हूं। कुछ लोग कहते हैं कि हम आलू की फसल करते हैं उसके बाद मक्का करते हैं तो बहुत अच्छी मक्का बैठती है, करीब करीब 10 क्विंटल प्रति बीघा की हम मक्का निकालते हैं। तो किसान भाइयों, वो आलू की फसल की वजह से ऐसा नहीं है। वहाँ आप जो जिंक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स दे रहे हो, जैम दे रहे हो और जो आप खाद दे रहे हो, NPK वगैरह दे रहे हो, बोरॉन दे रहे हो, पोटेशियम दे रहे हो, उस सब का आलू की जो कच्ची फसल है 60 दिन की या 65-70 दिन की आप हार्वेस्ट करते हो, उतने समय में उसका यूटिलाइज नहीं होता, वो उपयोग नहीं आता, वो खेत में पड़ा रहता है। और जब आप मक्का की फसल उसके बाद लगाते हो तो मक्का की खेती में जो लागत है वो तो आप लगाते ही हो और आलू की फसल में बचे हुए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी उस फसल को मिलते हैं और वो बूम कर जाती है, यानी कि अच्छा उत्पादन देती है। अगर इसी को आप थोड़ा सा डाइवर्ट करेंगे सरसों की तरफ और सरसों में उन्हीं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को लगाएंगे, मैं आपको बता दूंगा कि इसमें कितना लगाना है, और उसके बाद आप देखेंगे तो एक तो सरसों में उत्पादन बढ़ जाएगा आपका, जो आपको निश्चित रूप से गारंटेड लाभ देगा, और दूसरा आपका मक्का की फसल भी बेहतरीन होगी। उसके अलावा जायद के रूप में आप अगर खरबूज तरबूज की खेती करते हैं बाद में, तब भी आपको ये लाभदायक साबित होगी। तो किसान भाइयों, बिल्कुल भी देखना न भूलिएगा मेरे इन एपिसोड्स को, इसके बाद में आगे लाने वाला हूँ। अगर आप चाहेंगे तो जरूर मैं इसके लिए प्रयास करूँगा और वैज्ञानिकों से भी मिल रहा हूँ। और आप जानते ही हो, मैं भी आपको जो सलाह है वो बेहतरीन और वैज्ञानिक दृष्टि से खरी उतरने वाली जो सलाह है वही देने का प्रयास करता हूं। तो मेरा यही आपसे कहना है कि आलू में आप निकलिए और आने वाले समय में आलू के विकल्प के तौर पर अन्य फसलों की तरफ भी रुख कीजिएगा। जब ही आप 30 से 35% आलू का रकबा कम कर पाएंगे और शेष जो फसल है उसमें लाभ ले पाएंगे किसान भाइयों, तो निश्चित रूप से हमें विकल्पों पर विचार करना पड़ेगा। सरकार से बहुत ज़्यादा उम्मीद करना बेईमानी साबित होगी। हालांकि 300 करोड़ का एक भारी भरकम बजट उत्तर प्रदेश की सरकार ने जारी कर दिया है, लेकिन अभी भी किसान उसके इंतजार में है, किस तरह से कैसे मिलेगा इसका कोई किसी प्रकार का सरकारी आदेश अभी तक जारी नहीं हुआ है। हालांकि कुछ अखबार अपनी तरफ से कुछ निकाल रहे हैं कि भाई 1 रुपये प्रति पैकेट का या 2 रुपये प्रति पैकेट का किसान को कुछ लाभ मिलने वाला है। तो ये किसान भाई ऊंट के मुंह में जी रहा है, इससे तो न दें तो बढ़िया है, क्योंकि इधर तो राजस्व का भी नुकसान हो रहा है, उधर किसान को कोई फायदा नहीं हो रहा है। इधर तो ऐसी सब्सिडी का कोई लाभ नहीं। जब तक आप भावांतर योजना या किसान से आलू को खरीदने की कोई व्यवस्था नहीं करते, तब तक किसान को कोई लाभ नहीं हो रहा। या तो सरकार स्वयं खरीदे, जो हाइब्रिड आलू फेंक रहा है आजकल उसको खरीद ले कुछ अच्छे मूल्यों पर और गौशालाओं में भिजवा दे। बहुत सारे विकल्प हैं। आप इथेनॉल का उत्पादन आज कर रहे हो, E20 पेट्रोल में मिला रहे हो 20%, तो इथेनॉल भी आलू से उत्पादन हो सकता है, तो वो भी आप कर सकते थे। लेकिन ऐसा न करके केवल गन्ने पर निर्भरता बढ़ा दी, इससे आपने देखा है चीनी का मूल्य भी बढ़ गया। तो लेकिन गन्ने का मूल्य किसान को बहुत अच्छा नहीं मिल रहा है, बल्कि चीनी का मूल्य जरूर बढ़ गया है। तो मेरा किसान भाइयों आपसे ये कहना है, अगर आप
जब आने वाले समय में E20 पेट्रोल का उत्पादन होगा तो जो 20% इथेनॉल है उसकी रिक्वायरमेंट भी जो बढ़ेगी, तो गन्ने की भी आप फसल ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं और गन्ने के साथ भी सरसों की खेती कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको कुछ न कुछ नया अपनाना पड़ेगा और हमारे रिसर्च जो हम कर रहे हैं उसका भी लाभ उठाना पड़ेगा। उसके लिए जल्दी हम आपके सामने आने वाले उन सब जो वीडियोज़ को लेकर के, उन सब बातों को लेकर के किसान के हित में। अब मैं किसान भाइयों कुछ आज के भावों की भी बात कर लेता हूं। हालांकि भाव बताने का कोई लाभ तो है नहीं, लेकिन फिर भी अगर हम बात करें किसान भाइयों दिल्ली की, तो दिल्ली आजादपुर मंडी में कल बहुत ज़्यादा गाड़ियां थी, ओवरलोड मंडी कर ली। कुछ लोग कह रहे थे कि आलू की निकासी नहीं हो रही थी, तो अब निकासी भी इतनी कर दी कि मंडी हाँफ लग गई, तो भाव तो गिर नहीं थे। हालांकि अब किसान डर की वजह से आलू को फेंक रहा है। डर तो है, लेकिन ऐसे भी फेंकने से क्या फायदा कि आपका भाड़ा भी आपके सिर लग जाए। इससे तो आप जो धीरे धीरे आप बेचते रहिए। जैसे कि मैंने पूर्व में भी कहा था, दिल्ली आजादपुर मंडी में 125 गाड़ियां हैं आज, कल 65। हालांकि बिक्री अच्छी हुई, कल बहुत ज़्यादा गाड़ी होने के बावजूद भी बिक्री ठीक हुई। 65 गाड़ी फिर भी बैलेंस है, लेकिन फड़ों पर भी जो जमा पैकेट की संख्या वो 20,000 के आसपास पहुंच गई है। चिप्सोना की आज 38 गाड़ियाँ थी, 500 से 550 की बढ़िया आलू की रेट रही। हल्का आलू 400 450 में बिका है। और सूर्या की 21 गाड़ियाँ थी, 600 से 750 रुपये पैकेट के सूर्या के रेट है। स्टोर से 31 गाड़ी 37 वगैरह। हाइब्रिड आलू 200-250 रुपये पैकेट के रेट से बिक रहा है और 37 350 से 400 450 रुपये सुपर क्वालिटी का बिक्री हो रहा है। वहीं डायमंड 300 से 350 सुपर क्वालिटी का डायमंड 400 450 तक सुपर। 12 की बात करें, यहाँ चिप्सोना आलू 9 से 10.5 और शुगर फ्री आलू 11 से 11.5 और राजेंद्र वर्ण 800 से 900 और काटनर 10 से 12 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। बात करें कानपुर की, 35-36 गाड़ियों की मात्रा आमदनी है। हाइब्रिड छट्टा 5 से 5.5 रुपये किलो। आगरा का गुल्ला 6 से 6.5 रुपये। 37 8 से 8.5 सुपर क्वालिटी के भाव हैं किसान भाइयों। हल्की क्वालिटी का कोई रेट नहीं है। इसके बाद अगर चिप्सोना की बात करें तो 900 से 1050 सुपर, कोई वीआईपी एक आध 1100। बाकी कंचन 7.5 से 8.5 बढ़िया। और सिंदूरी 8 से 9.5 हॉलैंड 10.5 से 11.5 हल्की क्वालिटी का 8 से 9 रुपये हॉलैंड बिक रहा है। बाकी के सुपर क्वालिटी के रेटों में थोड़ा सा सुधार आज देखने को मिला। जयपुर मंडी की बात करें तो आज 80 से 85 गाड़ियों की आमदनी रही। 30 गाड़ियां कल की बैलेंस थी, बिक्री हल्की है, एवरेज बिक्री कह सकते हैं। 37 आलू के रेट 6 रुपये से लेकर के 9.5 रुपये किलो के आसपास है। हाइब्रिड आलू सुपर क्वालिटी का 6 से 7, हल्का 3 से 5 में बिक रहा है। वहीं गुल्ला आलू 6 रुपये से 7 रुपये किलो, सुपर क्वालिटी का हल्का 3 से 4 रुपये किलो भी बिक रहा है। वहीं लाल आलू की रेट 9 से 11 रुपये के रहे। अगर हम साउथ की मंडियों की बात करें तो मुंबई मंडी में आज यूपी की जो कल की बैलेंस गाड़ी 12 सहित मिलाए तो टोटल गाड़ियों की संख्या 27 है और जो आलू के पैकेट हैं वो 1420 पैकेट के हैं। 37 स्थान पर यूपी का सुपर क्वालिटी का आलू 11 से 12 रुपये किलो, हल्की एवरेज आलू 9 से 10 और हल्का आलू 7 से 8 रुपये किलो बिक रहा है। वहीं एमपी का ज्योति 12 से 14, एलआर आलू वेफर पास 15 रुपये किलो तक, हल्की क्वालिटी के 11 से 13 रुपये किलो और एलआर राशन में 5 से 10 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। बेंगलोर मंडी में 23,800 पैकेट हैं। यूपी की 40 गाड़ियों के आसपास की आमदनी है। 13 से 15 रुपये किलो के आलू के रेट से उत्तर प्रदेश का आलू बिक रहा है। वहीं 9 से 12 रुपये किलो में हल्का आलू मिल रहा है। बात करें चेन्नई की तो यहाँ पर 16 से 17 गाड़ियाँ हैं। यूपी की 14 से 16 रुपये किलो की रेट हैं। हसन में के 4 गाड़ियाँ हैं, 26 से 30 रुपये किलो हसन का आलू बिक्री हो रहा है। वहीं मेटियापालम की बात करें तो आगरा की 15 गाड़ियाँ हैं। आगरा का आलू 17 से 18 रुपये किलो, हल्का 13 से 16। गुजरात की 11 गाड़ियाँ 16 से 19 रुपये किलो गुजरात का आलू बिक रहा है। वहीं हल्की क्वालिटी का 12 से 15 भी बिक रहा है। हसन की यहाँ पे आज एक गाड़ी पहुंची, 23 से लेकर के 26 रुपये किलो में हसन का आलू बिक्री हो रहा है। तो ये थे किसान भाइयों आज के आलू के भाव और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा। अब किसान भाई एक बात और मैं आपको बता दूं कि सरकार से बहुत ज़्यादा उम्मीद न करें। आप अपने जो है फसल चक्र को अपनाते हुए आलू के विकल्प के तौर पर अच्छी आमदनी देने वाली फसलों के बारे में जरूर चिंतन कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगलमय हो।